अपहरण किया जा रहा है। मत के छीनने वाले के खिलाफ आज सड़क पर हैं। देखिए उसमें तो गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां। चुनाव आयोग कानून को ताक पर रख दिए। चुनाव आयोग से साजिश के तहत मिल करके वोट छीनने का आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। देश भर में इंडिया गठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से निकाली जा रही है। जो यात्रा दरभंगा में 26 और 27 अगस्त को पहुंचेगी। इसी को लेकर जन जागरूकता के लिए आज दरभंगा से राजद जिला अध्यक्ष और तमाम सहयोगी दल के विभिन्न पदों के पदाधिकारी के साथ यहां से रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया गया, ताकि जनता के बीच में जागरूकता पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो सके। महागठबंधन के जिला संयोजक, राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव जी की अगुवाई में रथ को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है। और ये तमाम जो यात्रा है या आंदोलन है दरभंगा में, ये आगे बढ़ करके लीड करते रहे, फ्रंट से झंडा उठाकर खड़े रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे। उदय जी, आप क्या कहेंगे, ये जो रथ निकाली गई है, आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, मोबाइल में भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, फिर भी आपने पारंपरिक तरीका रथ क्यों चुना? देखिए, आज आम जनता त्रस्त है। हमें अधिकार मिला था जी, जो एक राजा को भी मिला था, वही अधिकार हमें भी मिला था। जो एक वोट देने का अधिकार था वह, और आज उसका अपहरण किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कठपुतली चुनाव आयोग बने हुए हैं और हमारे अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम लोगों के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, हम लोगों के नेता आदरणीय एम.ए. बेबी जी, हम लोगों के नेता डी राजा जी, हम लोगों के नेता मुकेश सहनी जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे मत के छीनने वाले के खिलाफ आज सड़क पर हैं। तो यह आम लोगों के अस्मिता को बचाने का काम कर रहा है। मेरे अधिकार को जो छीन रहा था उसको बचाने का काम कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। कुछ मुद्दों पर तो हमें सफलता भी मिली, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा यह किए जा रहे कार्य से जनता आहत है। उनके मताधिकार को वंचित करने के लिए तरह तरह की साजिशें की जा रही है, जो इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसके लिए हमारे जब नेता ही सड़क पर उतर गए हैं, तो हम लोगों का यह मकसद है, जो हर घर तक तो हम जा नहीं सकते इसलिए कि समय कम है, इसीलिए हमने आज एक प्रचार रथ को रवाना किया है। लेकिन हम लोग हर एक विधानसभा में इस प्रचार रथ को देंगे, क्योंकि प्रचार रथ बन रहा है अभी, और सभी गांव, मोहल्ला, टोला, कस्बा के लोगों का जो अधिकार को छीनना चाह रहे हैं उसको जगा के, और राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय एम.ए. बेबी साहब, आदरणीय मुकेश सहनी जी सहित सभी नेताओं के यात्रा में, मतदाता अधिकार यात्रा में लोग बड़ी संख्या में वहां जाने का काम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, आप अभी जब एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर में तुल पकड़ा हुआ है, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आप ग्राउंड पे गए थे, तहकीकात भी आप
आपने की, किस तरह की गड़बड़ियां आपको नजर आई? देखिए, उसमें तो गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां। जी जब इसमें चुनाव आयोग कानून को ताक पर रख दिए। जी आप बताइए, जो डबलिंग नाम है तो उसका सूची कौन भरेगा? आप कैसे जानते हैं डबलिंग नाम? जो शिफ्टेड कर गए हैं, दूसरे जगह मान के चलिए रह रहे हैं, तो वो आप कैसे जानते हैं? उनका नियम है, जो वो फॉर्म भर के देंगे, जो मृत्यु हो गया उनका प्रमाण पत्र लगेगा, तब वो मृत्यु माना जाता है। तो चुनाव आयोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। यह कौन होते हैं? जनता यह तय करते हैं जो हमारा नेता कौन होगा। अब चुनाव आयोग यह करने लगे हैं जो हमारा वोटर कौन होगा। यह तो बहुत बड़ा ही षड्यंत्र है। मतदाता ने चुनता है नेता को। जी। अब मतदाता कौन होगा वो हमको चुन के दे रहे हैं चुनाव आयोग। इससे बुरा दिन क्या आएगा राजनीतिक का, समझिए जो प्रकाष्ठा का ये अंत है, जो बीजेपी के लोग नंगा नाच चुनाव आयोग के मार्फत करवा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन सहन नहीं करेगी। जी बिल्कुल। तो ये जो मुद्दा है खास करके वोटर अधिकार यात्रा जो गठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ से निकाली जा रही है, एक गंभीर मुद्दा है और लोगों की बेसिक राइट्स की बात है, जो फिलहाल राजनीतिक रूप से काफी चर्चा का विषय है और बहुत ही हाइप वाला मुद्दा है जो पूरे देश भर में बना हुआ है। इसे लेकर राजनीति गर्म है। हालांकि क्या होता है फैसला, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी चलकर हम बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। लगातार बने रहे हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज इंडिया गठबंधन के तरफ से दरभंगा जिला के अंदर प्रचार गाड़ी, प्रचार रथ जो है हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि 26 तारीख को और 27 तारीख को भारत के संसद के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी दरभंगा यात्रा में पधार रहे हैं। बिहार के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी पधार रहे हैं। सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के एमए बेबी और वीआईपी के मुकेश जी, ये तमाम नेता पदयात्रा में पधार रहे हैं। विदेश्वर स्थान से लेकर और अतरवेल तक 26 और 27 तारीख को विभिन्न समय में कार्यक्रम है। इसी क्रम में आपको गौसा घाट के अंदर आम सभा है, उसके बाद गंगवाड़ा के अंदर सभा है, आपको शिवधारा के अंदर सभा है, बाघ मोड़ में सभा है, आपको राजे टोल प्लाजा पर सभा है, उसके बाद शोभन में सभा है, अतरवेल में सभा है और पूरे दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभा के लोग इन तमाम जगहों पर में माननीय नेतागण का स्वागत करेंगे। साथ ही ग्राम आम सभा में भाग ले शरीक होंगे। उसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि आज बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि सरकार ने नोटबंदी करके, अभी तो सरकार कह रही है जो 65 लाख लोग जो है वो वंचित हैं, लेकिन 65 लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग वोटिंग से वंचित हो रहे हैं। वरिष्ठ लीडर हैं, माले से हैं, आर.के. शर्मा जी हैं, इनसे हम सानी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपने दशकों राजनीति में गुजारा होगा, क्या कुछ बदला है? क्या इस तरह का मुद्दा पहले भी आया है वोट के अधिकार को लेकर के जो अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी पूरी तरह से बदला हुआ समय है, राजनीतिक परिस्थिति है। पहले भी सरकार थी, आज भी सरकार है, लेकिन आज की सरकार पहले की तरह नहीं है, पूरी तरह बदली हुई है। पहले की किसी भी सरकार ने मतदाताओं को वोट के अधिकार छीनने की कोशिश नहीं की। अनजाने में अगर कोई छूट गया तो एक दूसरी बात थी, लेकिन एक प्लानिंग ढंग से चुनाव आयोग से साजिश के तहत मिल करके वोट छीनने का आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। इतिहास भी पढ़ा, खुद जीवन में भी देखा, लेकिन इस किस्म का वाकया हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आज तो घृणित वाकया है। आज तो चुनाव आयोग से मिल करके पूरी तरह से मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि भाजपा ये समझती है
कि जो लोग हमको वोट देंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और जो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा जो हमको वोट नहीं देंगे वैसे लोगों को हम हटा देंगे। इस पॉलिसी पर ये काम कर रही है। आपको लगता है कि इस मुद्दे की वजह से जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, तमाम तरह की समस्या है, क्या वो मुद्दा भटक रहा है? निश्चित तौर पर यह भटकेगा। जिस प्रकार से जो रोजगार का जो वादा आदरणीय जो हमारे तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जो रोजगार दिए हैं वो काबिल तारीफ है। अगर हमारी सरकार बनती तो रोजगार जो है उसको बढ़ा करके करोड़ों की संख्या में हमारे रोजगार जो बिहार में आता है, लेकिन उस रोजगार को भी भटकाने का मुद्दा और युवाओं को भटकाने का मुद्दा है। जिस प्रकार से एसआर के तहत सिर्फ बिहार में ही युवाओं को के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों का भी अधिकार छीनने का काम यह एनडीए सरकार कर रही है, जिससे हम लोग विद्यार्थी लोगों पे भी असर है, युवाओं पे असर है, रोजगार का मुद्दा का भी यह हनन है। कहीं ना कहीं तेजस्वी जी आते तो आज जिस प्रकार से 10 लाख नौकरी कलम से वादा किया था और उनके आते ही 17 महीना में जो है जो शिक्षक की बड़ी भर्ती देखने को मिली है यह उन्हीं का देन है। क्या कहना चाहेंगे, आज सभी दल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट भी साथ में खड़ा है, लेफ्ट के तमाम दल साथ में खड़ा है, क्या कहेंगे अभी? ये भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग के गठजोड़ के द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता बिहार में मतदाता अधिकार पदयात्रा शुरू की है। ये चुनाव आयोग ने कहा है जो 65 लाख बिहार से मतदाता को छांटा गया है। ये मतदाता कौन है? ये इस मतदाता में सबसे बड़ी संख्या दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, प्रवासी मजदूर का है। बड़े पैमाने पर मजदूर काम करने दूसरे राज्य में चले गए हैं, वे अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके, जिसके चलते उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए जो बिहार में ये भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग तीनों का गठजोड़ है और ये बिहार में प्रयोग हो रहा है। अगर बिहार में ये कामयाब हो गया तो ये पूरे देश में भाजपा, आरएसएस, चुनाव आयोग साजिश के तहत गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को मतदाता से वंचित करेंगे, मतदाता सूची से नाम हटाएंगे। ये काम बिहार से शुरू हुआ है। आज हम लोग हमारे आदरणीय नेता जो आ रहे हैं मिथिला के धरती पर, हम लोग उनके स्वागत के लिए और प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से तमाम गांव-गांव जा करके सभी जनता को बताना चाह रहे हैं कि हमारे नेता का स्वागत करें और आपका जो वोट का अधिकार छीना जा रहा है उसके लिए एक सुर से एक आवाज़ के साथ हम लोग नेता के स्वागत में रहेंगे और इसको हम लोग छीनने नहीं देंगे।